परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और बार आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो मौका दिया, मैं उसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों के सामने एक छोटी सी चिंता रखना चाहती हूँ। इसके लिए व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय उसका 5वां कलाम मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। मैं तो 40 वर्ष तुम्हें जंगल में लिए फिरा, पर न तुम्हारी देह पर के वस्त्र पुराने हुए, न तुम्हारे पैरों की जूतियां पुरानी हुई। धन्य वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। इस वचन का इतिहास निर्गमन की किताब में बखूबी दर्शाया गया। परमेश्वर के अपने लोग यानी कि इज़राइल के लोगों को फिरौन के चंगुल से छुड़ाकर मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर ने उनके लिए बनाया हुआ उस देश में लेके जाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत मूसा इज़राइल के सभी लोगों को लेकर अचानक एकाएक वहां से निकल पड़ा। यूं तो कहा जाता है कि मिस्र से कनान की ओर जाने के लिए केवल 3 दिन 3 रात की जरूरत है, लेकिन जैसे हमने इस वचन में यहां पर पढ़ा 40 साल लग गए मिस्र से कनान में पहुंचने के। इसके पीछे की वजह तो कुछ अलग ही है, उस वजह के पीछे मैं नहीं जाना चाहती। यहां पर मैं कुछ चीजों को आप लोग के सामने बताना चाहती हूँ। आज हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हमारी जरूरतों के लिए हम अक्सर दुकानों की सैर करते हैं, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। जब जरूरत हो निकल पड़ो, जाओ, खरीदो, वापस आ जाओ। लेकिन प्यारो, जंगल में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उन लोगों की जरूरतों को परमेश्वर ने बहुत पहले से समझ लिया था। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें कुछ बातें कही थी कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ये चीजें करना है और इस तरह से आपको निकलना है। वो जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे हूबहू वैसे के वैसे इज़राइल के लोगों ने पालन किया, मूसा के नेतृत्व में ही सही। वही कपड़े, वही चप्पलें, जूतियां सब पहन कर निकल पड़े। और यहाँ पर जैसे हमने वचन में कहा, परमेश्वर कह रहा है कि देखो 40 साल तक मैंने तुम्हें इन्हीं कपड़ों में चलाया, इन्हीं जूतों में चलाया, लेकिन उसमें कोई आँच ना आने दी। आप लोग और मैं, हम सब अच्छे से जानते हैं, नया से नया वस्तु खरीदते हैं, कुछ समय के बाद कहीं ना कहीं से वो पुराना हो जाता है, बेकार होने लगता है। जिस काम के लिए खरीदा होता है वो काम के लायक नहीं रहता है। कपड़ा ही सही, कपड़ा ले लो, सिलाई निकलने लग जाती है, फटने लग जाता है। जूते ले लो, घिस जाते हैं, कितना भी चलो घिसता तो है। 40 साल तक वही कपड़े, वही जूते, अविश्वसनीय है ना? लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्यारो। केवल एक ही चीज चाहता है परमेश्वर हमसे, उसके बताए हुए रास्तों पर चलो, उसकी कही हुई आज्ञाओं का पालन करो। इज़राइली लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया क्योंकि मूसा वहां पर था उनको बताने के लिए। मूसा के नेतृत्व में ये सब चीजें हुई बखूबी।
तारीफ के काबिल है। हम तो कुछ नियमों का पालन करने के लिए सरकार हमसे अगर अनुरोध करता है तो कुछ दिनों तक हम पालन करते हैं और उसके बाद हम अपने रास्तों पर चलते हैं, अपने नियम बना लेते हैं। कोरोना है, मास्क लगा लो बोलते हैं, चलो मास्क लगा लिया, कुछ महीनों तक तो ढंग से लगा लिया, फिर तो देखो नाक दिखाई देता है, मुंह का जो हिस्सा है वो दिखाई देता है। कुछ लोग तो केवल यूं ही कान में लगा के घूमते लटका के। हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी खुशहाली के लिए सरकार के ओर से आने वाले नियमों का पालन हम नहीं करना चाहते। गाड़ियां लेकर निकल पड़ते हम, रास्तों में ट्रैफिक सिग्नल है, हम तो देखते भी नहीं है, यूं ही चल पड़ते, सीट बेल्ट नहीं डालते, हेलमेट नहीं पहनते। ये सब चीजें सरकार अपने लिए नहीं कर रही है, हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। ये तो मैंने कुछ उदाहरण आपको दिया ताकि आपको समझ में आए। प्यारो, हमारी आत्मिक जिंदगी के लिए भी परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं जो पवित्र शास्त्र में बहुत अच्छे से लिखा गया है। हमें केवल उन्हें पढ़ना है, समझना है, उनका पालन करना है। हर दिन वचनों को पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करके उस हिसाब से अपने जीवन को जियो। कोई कमी घटी नहीं रखेगा परमेश्वर हमारे जीवन में। अगर इज़राइल के लोगों के कपड़े नहीं फटे, उनकी जूतियां नहीं घिसी, तो सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन किया। क्या हम करते हैं अपनी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन? क्या हम उनके बनाए हुए रास्तों पर, उनकी बनाई हुई योजना के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं? स्कूल में एडमिशन लेना है, कॉलेज में दाखिला करवाना है, नया नौकरी ढूंढना है, शादियां करनी है, शादी करना है, या जो भी है, कोई भी निर्णय हमारे निजी जीवन में लेना हो तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। क्या हम कभी परमेश्वर को पूछते हैं, इसमें आपकी क्या योजना है, क्या इच्छा है आपकी? अगर हम अपने जीवन में चीजों से संतृप्त नहीं हैं, तो प्यारो, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप गलत रास्ते पर हो। लौट आओ, परमेश्वर से पूछो कौन सा रास्ता आपका बनाया हुआ है, मैं उसमें चलना चाहता हूँ, मैं उसमें चलना चाहती हूँ। केवल तभी हमें संतृप्ति मिलेगी, वरना कितना भी कोशिश करो, जो भी जद्दोजहद करो, दिल में तसल्ली नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी। चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, कॉलेज की पढ़ाई हो, नौकरी का सिलसिला हो, भविष्य की बातें हो, बच्चों से लगी बातें हो, माता पिताओं से लगी हुई बातें हो, कोई भी विषय क्यों ना हो, सब चीजों में परमेश्वर की खोज करो। वो जो रास्ता बताता है उसी पे चलने की इच्छा रखो। उसके मार्ग में चलने वाले कभी भटकते नहीं। 40 साल लग गए, लेकिन 40 साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें दिखाए हुए उस देश की ओर लेके गया। इस 40 साल बस इतना ही है, अभी मेहनत कर लो। अनंत काल की जो जीवन है, वहां जाकर तो सुख ही सुख है, खुशियां ही खुशियां हैं, आंसू नहीं है वहां। ये जो धरती पे हमारे 70, 80, 90 साल है, ये जो दौड़ है ना हमारा, बस यहाँ पर ही हम सही तरीके से चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं ये नहीं, बस ये परख लो, बाकी आगे का परमेश्वर खुद ही देख लेगा।
उसके ऊपर भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। प्यारो, एक बार मुड़कर देखिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? बस इस एक सवाल के साथ मैं अपने वचनों को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष करे। धन्यवाद।